वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो आपके ग्रामर से हमने लिया है और ये है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में 6 नंबर का 5 नंबर का अकॉर्डिंग टू द क्लास आता है। 6th के लिए ये कम नंबर का आता है लेकिन 10th के लिए 6 नंबर का आता है और ऐसे +2 के लिए भी आता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट हाउ टू राइट लेटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेटर होता क्या है। व्हाट इज़ ए लेटर? अ लेटर इज़ अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ एड्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ख़ास किसी व्यक्ति के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो हम रिटन फॉर्म में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो होती है लेटर। तो ये बहुत ही आसान और नॉन एक्सपेंसिव मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी इसमें ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं होता है और सबसे आसान तरीका है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का। द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड द रिसीवर डिटर्मिन्स द वे अ लेटर इज़ रिटन। किस तरह से एक लेटर लिखा जाता है वो जो राइटर है और जो रिसीव करेगा उस लेटर को, उसके बीच में जो रिश्ता है उसको बताने का एक तरीका है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ राइटिंग ए लेटर ईच हैविंग इट्स ओन स्टाइल। कई प्रकार के तरीके हैं लेटर लिखने के और सबका अपना अपना अलग स्टाइल होता है। ऑल्दो लेटर राइटिंग इज़ वेरी आउटडेटेड नाउ, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। बच्चों, आप जानते हैं आजकल लेटर राइटिंग जो है वो थोड़ा पुराना फैशन हो गया, लेकिन फिर भी जो ऑफिशियल वर्क हैं, जो इम्पोर्टेंट काम हैं, वो आज भी लेटर लिख कर ही किए जाते हैं। और अब जो नए तरीके आ गए हैं जैसे मेल लिखना हो गया है, व्हाट्सएप मैसेज हो गए हैं, तो ये डिजिटल फॉर्म है लेटर्स के, जिनको हम बाद में अगले आने वाली वीडियोज़ में भी कवर करेंगे। सो लेटर राइटिंग कम्स फॉर मिनिमम 5 मार्क्स इन योर क्वेश्चन पेपर्स एंड इट प्लेज an important role in determining your result. तो let's start how to write formal and informal letter. तो सबसे पहले हम करेंगे types of letter कि एक लेटर जो है कितने प्रकार के हम लिखते हैं। There are many types of letter but in your syllabus you have only 2 types. First is formal and second one is informal. जो formal letter होते हैं बच्चों वो हम ऑफिसेज़ को लिखते हैं, जैसे हमारा कोई ऑफिशियल वर्क है उसके लिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और इनफॉर्मल जो लेटर है वो हम अपने जैसे दोस्तों को, पिताजी को, रिश्तेदारों को वो लिखते हैं। फॉर्मल लेटर, दीज लेटर्स इंक्लूड एप्लीकेशंस, लेटर्स टू एडिटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स टू एंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एट्सेट्रा। ये लेटर जो होते हैं ये हम ऑफिशियल्स को लिखते हैं, एडिटर्स को, जैसे न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर लिखने के लिए आता है, आपको आपके एग्ज़ाम में आता है कि आपने कंप्लेंट करनी है जैसे पोस्टमैन की अपने एरिया के, या आपके एरिया में गंदगी बहुत बढ़ गई है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आपने लेटर लिखना है। इस तरह के जो पत्र हैं वो आपके फॉर्मल लेटर कहलाते हैं क्योंकि इनमें आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं जो जिसको आप वो लेटर लिख रहे हो वो आप उसको जानते नहीं हो, वो अननोन है आपके लिए, तो इसलिए इसे फॉर्मल लेटर बोलते हैं। वाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर्स वन शुड इंश्योर दैट इट इज़ नॉट टू एक्सटेंसिव। मतलब ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना होता है, आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है। दीज लेटर्स आर सपोज टू बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। देयर आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर्स एज बिलो। आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यू आर हरीश लिविंग एट H219 दीन बाग कॉलोनी हैदराबाद। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने कंप्लेंट करनी है कि आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में पानी की जो सप्लाई है वो इरेगुलर है, यानी वो कभी आती है, कभी पानी की सप्लाई हो रही है, कभी नहीं हो रही है। एंड यू आर हरीश, आपको अपना लेटर में कभी भी बच्चों नाम नहीं लिखना होता है, कभी मेंशन नहीं करना, ना ही आपको अपना स्कूल का नाम मेंशन करना होता है, ना ही आपको
अपना नाम लिखना चाहिए। उसमें जो दिया होता है इंस्ट्रक्शन में, जैसे इसमें दिया है कि यू आर हरीश, आपको एंड में जो लिखना है वहाँ अपना नाम हरीश लिखना है। और आपका जो एड्रेस आएगा वो आएगा H219 यानी हाउस नंबर 219, और आपकी जो कॉलोनी है वो दीन बाग और हैदराबाद। तो ये आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है और तब आपको एक लेटर लिखना है एडिटर के लिए न्यूज़पेपर के। ये आपको एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो ये है आपका फॉर्मल लेटर। ये देखिए, अब हम करेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर फॉर्मल लेटर। क्या फॉर्मेट होता है? सबसे ऊपर आप कॉलोनी में ABC कॉलोनी, जैसे आपको वहाँ दी गई थी दीन बाग कॉलोनी, तो आप सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस में कॉलोनी अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे डेट, कि किस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं। उसके नीचे आएगा आपका फॉर्मेट टू द एडिटर, XYZ कॉलोनी, XYZ सिटी और पिन कोड। बच्चों, आपने कभी भी एग्ज़ाम में जो आपका एरिया जहाँ आप रह रहे हो, शहर है आपका, उसका नाम कभी आपने मेंशन नहीं करना। खास करके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपने कभी भी अपना या स्कूल का नाम मेंशन नहीं करना होता है, उसके आपके मार्क्स कट सकते हैं। फिर आपने नेक्स्ट लाइन में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो एडिटर है वो सर है या मैडम है। ठीक है। उसके नेक्स्ट लाइन में आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट होता है विषय, कि आप किस लिए ये लेटर लिख रहे हैं। तो उसमें जो आपका पर्पज़ है लेटर लिखने का वो आपने एक सेंटेंस में लिखना होता है। उसमें पूरी की पूरी लेटर जो है वो सब्जेक्ट में आपने मेंशन नहीं करनी। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इरेगुलर वाटर सप्लाई, तो ये आप इतना सा लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में आपकी थोड़ी सी पहले नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन आएगी कि आप वो लेटर कहाँ से लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। दूसरा आपके मेन कंटेंट आएगा कि आपका जो मेन मकसद है वो लेटर लिखने का वो क्या है। आप कंप्लेंट करेंगे कि हमारे एरिया में पानी की सप्लाई इरेगुलर है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, या आपके जो लोकेलिटी के लोग हैं, लोकेलिटी होती है आपका इलाका जहाँ आप रह रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को क्या परेशानी आ रही है वो आपने उसमें मेंशन करना है। और एंड में फिर आपने लेटर को कंक्लूड करना है। कंक्लूजन होता है एंडिंग करना है उसकी अच्छे से। तो ये आपके इसमें आएगा कि मेन कंटेंट ऑफ द लेटर में आप अटेंशन एक्वायर करेंगे कि आप जो इस लेटर को लिख रहे हैं, तो एडिटर को आप लिखेंगे मे आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। तो उसके पढ़ने से उन्हें ये लगना चाहिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो उनकी अटेंशन चाहती है। ठीक है। और फिर कंक्लूजन में आप नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, फेथफुली या ट्रूली। तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और एंड में आप अपना नाम लिखेंगे जो कि आपको लेटर में दिया हुआ होगा। इस लेटर में जैसे आपको सैंपल में हरीश नाम दिया है, तो आप नीचे लिखेंगे हरीश और अपना एड्रेस या फ़ोन नंबर जो भी आप देना चाहेंगे। ये आपके पास एग्जाम्पल है फॉर्मल लेटर का, इसे आप पढ़ लें। आपने सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है, आपका एड्रेस आएगा, डेट, फिर मिस्टर, मिस या डॉक्टर जिसको भी आप लिख रहे हैं, टाइटल कि कौन से हॉस्पिटल में है या कहाँ पर हैं, जो आप उनका कंप्लीट एड्रेस होगा वो लिखेंगे। और फिर नीचे बॉडी ऑफ द लेटर में डियर, मिस, मिस्टर या डॉक्टर जो भी आप जिनको आपको वहाँ पे मेंशन किया होगा क्वेश्चन पेपर में वो आप लिखेंगे। ठीक है। अब आप इसको पढ़िए। पैराग्राफ 1 में आपने क्या लिखना है कि आप क्यों ये लेटर लिख रहे हैं, पोजीशन और द टाइप ऑफ वर्क फॉर विच यू आर अप्लाइंग, मेंशन हाउ यू हर्ड अबाउट द जॉब ओपनिंग। ये बच्चों ये जो फॉर्मल ये एग्जांपल है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ये वो लेटर है, वो भी आपका फॉर्मल लेटर में आएगा। तो आज की हम वीडियो में इतना करके इतना ही करेंगे।
अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर क्या होता है और उसे हम कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसका एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको। तो अभी आप फॉर्मल लेटर लिखने की प्रैक्टिस करें, अपना ध्यान रखें और घर पर रहें और चैनल इंग्लिश गुरु को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।